आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब। इस वक्त हम हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनलों का धन्यवाद जो आज आपने यहाँ बैठकर बात करने का मौका दिया। तो बबलू जी, आज जो हमारे से आपका मिलना हुआ है, जैसा कि आप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और हम देखते रहते हैं, आप जो है कभी एक समाज की एक पक्ष की बात नहीं करते, बात करते हैं हिंदुस्तान की करते हैं। और जो ये माहौल चल रहा है, इस माहौल को लेकर कभी आप एक पक्ष की बात नहीं रखते, गरीबों के साथ रहते हैं। इसी विषय में हम आपसे जुड़े हैं। जैसे आजकल माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में भड़काऊ बयान को लेकर और एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भड़काऊ बयान देकर के अपने आप को चाहते हैं कि मैं चमकने का काम करूं, और इस तरीके के बयान देना, भड़काऊ, देश में नफरत फैलाना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इस पे यहाँ के खासतौर से हमारे सहारनपुर ज़िले में भी बहुत तेज़ी से ये चीज़ चल रही है। जो मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत तेज़ी से बोलने का काम कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं यहाँ के खासतौर से सहारनपुर ज़िले के प्रशासन को कहूँगा, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें। जब तक उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके के लोग सामने आकर के उल्टा सीधे बयानबाजी करके माहौल ख़राब करने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो ताकि इस ज़िले का, हमारे माहौल ना ख़राब हो। और जो आपने बात करी, हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग मुसलमान की दाढ़ी टोपी वाले को देख के एकदम जय श्री राम के नारे मारने लग जाते हैं। वे बिल्कुल इस तरीके के लोग हैं जो भारत देश के अंदर तोड़ पैदा करना चाहते हैं, भारत देश में एक नफरत का बीज बोना चाहते हैं। भारत देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप उसमें सब भाई का एक गुलदस्ता है जो प्यार मोहब्बत से पूरी दुनिया में जाना जाता है। उसको तोड़ने की बात कुछ नफरती लोग करने का काम कर रहे। खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कहूँगा, ऐसे लोगों को चुनकर जो देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसे लोग बाहर निकल के आते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा कि देश के अंदर अफरा तफरी मचेगी, मार पिटाई होंगे, लड़ाई झगड़े दंगे ये होंगे। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी तो उन पे विराम लगेगा, दूसरों को भी सबक मिलेगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कोई इस तरीके का कार्य करे। क्योंकि आपसे सवाल करने का मकसद यही रहता है, क्योंकि आप हमेशा जो है लोगों के साथ खड़े रहते हैं, लोगों के जो है काम निकालते हैं, सुधारते हैं, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं रहता। इस हिसाब से आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी इस ओर से बढ़ जाती है। ऐसा है, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हम लोगों ने देखा हो, आपने यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। उसमें हमने जब वितरण कार्यक्रम किया तो उसमें हिंदू भाई भी थे और मुसलमान भी थे। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट नाम जरूर है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, हमारे सब इस देश में रहने वाले हमारे भाई हैं। उनके लिए सेवा करने का जो भी काम ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और आपके चैनल से एक चीज़ और मैं कह देना चाहता हूँ, कुछ लोग सहारनपुर जिले के अंदर इस तरीके के कोई प्रधान सरदान पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, तो वो सामने आकर के मुसलमानों को उल्टी सीधी बातें बोल रहा और उसके खिलाफ मुकदमे भी कायम हो रहे, लेकिन उसे फिर भी शर्म नहीं आ रही। उसे शर्म यूं नहीं आ रही, जब तक वो चाह रहा है कि देश का माहौल ना खराब हो तब तक वो बाज नहीं आएगा। लेकिन मैं प्रशासन से कहूंगा, ऐसे आदमी की जबान बंद करने का काम करें। खासतौर से अपने सहारनपुर जिले के हमारे कप्तान साहब हैं, जो जब भी माहौल खराब जिले का बिगड़ने का होता है, बहुत ही सूझबूझ के साथ वो उस माहौल को कवर करने का काम करते हैं। तो उनका धन्यवाद ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से। इसीलिए मैं एक बार फिर अपील ये करना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जो हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, जो जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने की बात कर रहे हैं, तो वो ना तो राम के हो सकते हैं, ना वे भारत के हो सकते हैं। श्री राम की जो लोग बात करते हैं, उन्होंने कभी इस तरीके से ऐसे जबरदस्ती किसी से कहा नहीं कि तुम श्री राम की जय करो। अरे उन्होंने तो एक प्यार का मैसेज दिया, एक मोहब्बत का संदेश देने का काम किया। लेकिन ये नफरती लोग अपने आप को चमकाने के लिए इस तरीके की हरकत करते हैं।
कोई कहता है मैं मस्जिद पे जाकर के नारे मारने का काम करूंगा, कोई कहता है कि मस्जिद के पास जाकर के मैं कुछ भी पढ़ने का काम करूंगा। तो इस तरीके के जो लोग ये ऐसे काम करते हैं, ये नफरत का बीज बोने का काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे लोगों के खिलाफ चुन चुन के कार्रवाई करनी चाहिए। इससे हमारी सरकार की बदनामगी हो रही और यहाँ के प्रशासन की भी बदनामगी होती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ये खुली छूट दे रखी है इन्हें प्रशासन ने, जो लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो कुछ शरारती तत्व ये बात करते हैं कि मस्जिद के पास जाके ये करूँगा, अगर इसकी जगह कोई मुसलमान हो तो क्या प्रशासन इतनी छूट देगा? कई बार हमने देखा है मुसलमान अगर कोई हरकत करे उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। यहाँ थोड़ा सा बुलडोजर तक की भी चलने की कार्रवाई हो रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कुछ मस्जिदों पे बुलडोजर चलने का काम भी बहुत तेजी से, मस्जिद होए, कब्रिस्तान होए, मजार होए, उन पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जो सरकार कर रही। मैं सरकार से एक चीज और कहना चाहता हूँ, बहुत सारी सड़कों पर इस तरीके के विवादित जगह हैं जहां बुलडोजर चलना चाहिए, वहां तो चलाने का काम नहीं हो रहा। एक समुदाय के ऊपर कार्रवाई होती है तो लोगों में एक दुख पैदा होता है। इस तरीके से सरकार की भी बदनामी होती है। कार्रवाई अगर करे तो सबको एक निगाह से देख के करे। मज़ारों के अलावा और भी बहुत सारी चीज सड़कों पे बनी हुई है, तो उनको भी तोड़ने का काम करे। खाली एक समुदाय के लोगों को देखने को मिलता है कि अगर ये एक मुसलमान कोई व्यक्ति नाम मुसलमान आ जाए तो उस पर कार्रवाई होती है, यहाँ तक कि उसके घरों पर बुलडोजर चल जाता है, उनके परिवार वालों को भी इज्जत दी जाती है। और जब यही काम दूसरा पक्ष करे तो इतनी छूट मिल रही है, तो क्या लगता है आपको सबका साथ सबका विकास है या एक तरफा सरकार है? ऐसा है, इस तरीके के हालात देखते हुए तो लोगों में यही चर्चा रहती है कि भाई एक समुदाय के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक आंख से नहीं देखना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान और मज़ारों पर बुलडोजर चल रहा और इसी तरीके से दूसरे समाज के सड़कों पे कुछ चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं, मैं आप समझदार हो समझ जाओगे कि उनको भी तुड़वाने का काम करे। सड़क पे निर्माण कोई भी हो, अतिक्रमण कुछ भी हो, उसको हटवाएं, ताकि मंदिर, मस्जिद, ये कब्रिस्तान को ही क्यों टारगेट रखते हैं? और बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी हटवाने का। एक बात और भी तो आती है, जो ये हरकत कर रहा है सजा उसे मिलनी चाहिए, ना कि पूरे क्या नाम कौम को या पूरे एक समाज को टारगेट किया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि जिस शख्स की ये हरकत है वो कोई भी हो, नाम से कोई मुराद नहीं है, कि टारगेट उसे करना चाहिए ना कि पूरे समाज को? ऐसा है, देखिए, देश का माहौल कोई भी बिगाड़े, कोई भी खराब करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मैं समझता हूँ उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो किसी भी समाज का हो। क्योंकि जिस तरीके से सामने देखने को आ रहा कि सहारनपुर जिले में बहुत सारे लोग बकवासबाजी कर रहे हैं। कोई रोहित प्रधान नाम के है, मैं पता नहीं कौन है, वो उल्टा सीधा बोलता है, इतने मुकदमे भी उसके खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे शर्म नहीं आ रही। मैं सरकार से चाहूंगा, यहाँ के प्रशासन से चाहूंगा कि उसका मुंहबंद करने का काम करे, उस पर ऐसी कार्रवाई करे ताकि वो इस तरीके के बयानबाजी ना करे जो दूसरे समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचने का काम हो। वो खुल्लम खुल्ला चुनौती देता है, खुल्लम खुल्ला सब नेताओं को बुरा कहता है, खुल्लम खुल्ला मुस्लिम समाज को टारगेट रख के बात कर रहा है। तो मैं चाहूंगा उस पर सख्त कार्रवाई करे, ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़े। अगर उन पर कार्रवाई नहीं बढ़िया करके मजबूती से होती है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है ऐसे आदमी की, तो दूसरे लोगों को सेरी मिलेगी, उससे ज्यादा माहौल खराब करने का काम करेंगे। तो ताकि जिले के अंदर शांति बनी रहे, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए और ताकि कोई दोबारा हिम्मत ना करे, हमारे जिले का माहौल खराब हो। लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, शासन प्रशासन को? मैं तो यहाँ खासतौर से सहारनपुर जिले के प्रशासन को कहूँगा कि सहारनपुर जिले का प्रशासन सख्ती दिखाते हुए जिस तरीके से ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हो रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई भी करे, उनका इलाज ऐसे करे कि दोबारा से उनकी हिम्मत ना पड़े कि वो किसी भी समुदाय के खिलाफ उल्टी सीधी बकवासबाजी करे, ये सस्ती अपनी बयानबाजी करके चमकने का काम करे। एक समुदाय के खिलाफ बोल के भड़का करके किसी को कटमुल्ला बोलते हैं, किसी को टोपी वाला बोलते हैं, किसी को दाढ़ी वाला कहकर उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। और एक ऐसे बहुत लोग हैं जो मुसलमानों को बुरा भला कह करके नेता बन गए। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस तरीके के जो हरकत कर रहे हैं, मैं प्रशासन को एक संदेश ये देना चाहूंगा, उस पर सख्त कार्रवाई हो ताकि दूसरा कोई इस तरीके की हिम्मत ना करे, खासतौर से हमारे जिला सहारनपुर का माहौल खराब ना हो। मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा प्रशासन से, जिलाधिकारी जी से, कप्तान साहब से, तमाम लोगों से जो हमारे यहाँ जिले का प्रशासन है, उससे ये कहूंगा इन पे सख्त कार्रवाई करे और जिले का माहौल शांति, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से बना रहे। जिस तरीके से हमारा सहारनपुर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल है, जाना जाता है, ये गुलदस्ता है, वो गुलदस्ता बाकायदा बना रहे और बरकरार रहे। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम समाज ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू। देखते रहिए आप हमारे चैनल। धन्यवाद।